यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी किशोरावस्था में ही हस्तमैथुन की आदत का शिकार हो गया और इससे उसके जीवन में गहरे प्रभाव पड़े। यह कहानी सिर्फ प्राग की नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो इंटरनेट और मोबाइल फोन के अनियंत्रित इस्तेमाल के कारण ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी आदत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़े और गंभीर प्रभाव डाल सकती है। प्राग नेपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन वे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। प्राग शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसके माता पिता को उस पर गर्व था। जब उसका दाखिला हाई स्कूल में हुआ तो उसने अपने दोस्तों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन देखा। पहले उसे मोबाइल फोन का खास मतलब नहीं पता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी मोबाइल लेने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने पिता से मोबाइल फोन की मांग की और कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे एक साधारण स्मार्टफोन दिला दिया। शुरुआत में प्राग उस मोबाइल पर सिर्फ गेम खेलता था। उसे इसका काफी मजा आता था। वह घंटों मोबाइल पर गेम खेलने में बिताता था और धीरे धीरे इंटरनेट का इस्तेमाल भी करने लगा। उसे इस नए डिजिटल संसार में बहुत कुछ नया देखने और जानने को मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब वह यूं ही इंटरनेट ब्राउज कर रहा था, तो अचानक उसे एक अश्लील वेबसाइट दिखाई दी। उस समय उसे इस सामग्री का सही मतलब नहीं पता था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की। उसका दोस्त उसे उत्सुकता से बताने लगा कि ऐसी चीजें देखने से बहुत मजा आता है और यह कोई बुरी बात नहीं है। दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह रात में अकेले यह सब देखे, क्योंकि यह एक खास अनुभव होता है। उस रात प्राग ने अपने दोस्त की बात मानी और फिर से उसी वेबसाइट पर गया। उसने वहां जो देखा उससे उसे अजीब सा मजा आया। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनने लगी। वह रोज रात को छुप छुप कर अश्लील सामग्री देखने लगा और हस्तमैथुन करने लगा। पहले उसे यह महसूस नहीं हुआ कि यह आदत उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है। उसे सिर्फ आनंद की अनुभूति होती थी और उसने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वह दिन में कई बार हस्तमैथुन करने लगा। स्कूल के लंच ब्रेक में जब उसके दोस्त खेल रहे होते थे, वह अकेले बैठकर मोबाइल में अश्लील सामग्री देखने और हस्तमैथुन करने में व्यस्त रहता था। उसकी पढ़ाई पर इसका गहरा असर पड़ने लगा। पहले वह कक्षा में सबसे आगे बैठता था, लेकिन अब वह सबसे पीछे बैठकर अपना ध्यान पढ़ाई से हटा चुका था। प्राग जो पहले पढ़ाई में अव्वल था, अब धीरे धीरे अपने परिणामों में गिरावट देखने लगा। उसके शिक्षक भी यह नोटिस करने लगे कि उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके माता पिता को भी उसकी गिरती पढ़ाई और उसकी बदलती आदतों पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य किशोरावस्था की समस्याओं के रूप में देखा। कॉलेज पहुंचने तक प्राग की स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। उसकी हस्तमैथुन की आदत अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी पर हावी हो चुकी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और उसके बाल भी तेजी से गिरने लगे थे। उसे हमेशा थकान महसूस होती थी और वह किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। यहाँ तक कि उसकी सामाजिक जिंदगी भी इससे प्रभावित हो रही थी। वह दोस्तों से कटता जा रहा था और उसे अकेले रहना पसंद आने लगा था। प्राग के शारीरिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। उसे बार बार पेशाब जाने की समस्या हो गई थी और उसके पेट में दर्द और कमजोरी का अनुभव होने लगा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। वह इस बात से अनजान था कि उसकी आदत ही उसकी सारी समस्याओं का कारण है। एक दिन जब प्राग YouTube पर कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसने एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने कहा कि हस्तमैथुन सेहत के लिए अच्छा होता है। उसने यह सोचकर चैन की सांस ली कि शायद उसने कुछ गलत नहीं किया है। इस भ्रम ने उसे फिर से उसी आदत की ओर खींच लिया, जिससे वह कुछ समय के लिए दूर हो गया था। वह दिन रात अश्लील सामग्री देखने और हस्तमैथुन करने में लगा रहा। इस दौरान उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी।
उसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई। वह छोटी छोटी बातों को भूलने लगा और उसकी एकाग्रता पूरी तरह से खत्म हो गई। कुछ समय बाद एक दिन अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके माता पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति की जांच की और पाया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर हो चुका है। डॉक्टर ने उसके माता पिता को सलाह दी कि वह एक मनोचिकित्सक से मिले। मनोचिकित्सक ने प्राग से उसके जीवन की आदतों के बारे में पूछा। पहले प्राग को यह स्वीकारने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह लगभग 10 साल से हस्तमैथुन कर रहा है और यह आदत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मनोचिकित्सक ने प्राग को बताया कि हस्तमैथुन को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे गलत समझते हैं। लेकिन असल में जब कोई व्यक्ति इसका अत्यधिक उपयोग करता है तो यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। डॉक्टर ने उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने और अपनी आदत को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि वीर्य नाश के कारण व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य शरीर की ऊर्जा का स्रोत होता है और इसके अत्यधिक नाश से व्यक्ति की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे उसके चेहरे पर उदासी, गालों पर झाइयां, आंखों में चमक की कमी और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा मानसिक कमजोरी, तनाव और स्मरण शक्ति की कमी भी इसका परिणाम होती है। डॉक्टर ने प्राग को स्वामी शिवानंद की लिखी कुछ किताबें पढ़ने की सलाह दी, जिसमें ब्रह्मचर्य और उसके फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है और वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखता है। प्राग ने डॉक्टर की सलाह मानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे अपनी आदत छोड़ने में बहुत मुश्किल आई, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने हस्तमैथुन से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसे सही आहार और रोजाना व्यायाम करने की भी सलाह दी। उन्होंने उसे बताया कि स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं और इससे व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। प्राग ने डॉक्टर की सलाह पर अमल करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसने अपने जीवन में बड़े बदलाव देखे। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा, उसकी आंखों में फिर से चमक आई और उसके बालों का झड़ना भी रुक गया। सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा। प्राग ने अपनी बुरी आदत को छोड़कर फिर से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। उसने अपनी गलतियों से सीखा कि कैसे एक छोटी सी आदत व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है और कैसे समय रहते उसे सुधार कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर कोई भी इस बुरी आदत का शिकार है तो उसे समय रहते इसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हस्तमैथुन की आदत शरीर और मन को कमजोर बनाती है और इसे छोड़ने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति में सुधार होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता ला सकता है। प्राग की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी बुरी आदतों से लड़ने का संकल्प लेना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।